हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलॉइड और अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी इसमें ये बताया जा रहा है जो मिक्सचर हमें ग्रुप डी की एक्टिविटी 2.2 से मिला था उसे हमने क्या बोला था, कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है, जो हमारे पार्टिकल्स थे कॉलॉइड के वो यूनिफॉर्मली स्पीड से सॉल्यूशन में मिल जाते हैं, यानी एक स्पीड से हमारे सॉल्यूशन में मिल जाते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू डेट ऑफ सस्पेंशन, यानी इसी वजह से इन दोनों के बीच में रिलेटिवली स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होते हैं जो कंपैरिजन में इसके सस्पेंशन मिक्सचर में लाते हैं। और इसे हम पूरे प्रोसेस में जो मिक्सचर हमारा बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। आ सॉल्यूशन इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड विद आ सॉल्वेंट इज कॉल्ड होमोजीनस। A solution is not dissolved completely with solvent is called heterogeneous. But actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture। पर अगर बात करी है लेकिन इसके बारे में colloidal solution असलियत में कौन सा मिक्सचर होता है, heterogeneous, जो घुलनशील नहीं होता है। इसका मतलब होता है घुलनशील और इसका मतलब होता है अघुलनशील, यानी जो पूरी तरीके से नहीं मिल पाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैंड और वाटर का। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कांट सी देम विद नेकेड आई। यानी इसका जो पार्टिकल का साइज था वो काफी ज्यादा छोटा होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, इसीलिए हम लोग इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। But these particles can easily scattered a beam of visible light as observed in activity 2.2। पर इनसे क्या होता है, इजीली लाइट पास हो जाती है जो हमें देखने में मदद करती है, जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था एक्टिविटी 2.2 में। This scattering of a beam is called the Tyndall effect, the name of scientist who discovered this effect। यानी इसमें टिंडल इफेक्ट हमने क्यों नाम इसका रखा है, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट का नाम था टिंडल, इसीलिए हमने इसे क्या नेम दे दिया, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू ए स्मॉल होल। यानी टिंडल इफेक्ट आपको और कहाँ देखने को मिलता है कि जब एक फाइन बीम एंटर हो आपके रूम में एक छोटे छेद से, तो यहां पर भी आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, टिंडल इफेक्ट। This happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। यानी ये कब और हैपन हो सकता है, जब आपके डस्ट के पार्टिकल्स एयर में मिल जाएं, धुएं में मिल जाएं। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिंडल इफेक्ट। बात करें जाए टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ए कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। यानी टिंडल इफेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप देखें कि सनलाइट पास हो रही हो एक डेंस फॉरेस्ट में जिसमें काफी आसपास पेड़ पौधे लगे हैं और वो काफी ज्यादा लंबाई में हो, तो वहां नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, तो यहीं पे कौन सा इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। यानी अगर बात करी जाए जंगलों में, तो वहां पर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं जो आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, धुआं टाइप का। वही हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मिल जाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड, अगर बात करी जाए कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं। आ कॉलॉइड इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी कॉलॉइड हमारा कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। The size of particle of a colloid is too small to be individually seen by naked eye। यानी जो हमारे पास इसमें पार्टिकल्स होता है कॉलॉइड का, जिसे हम लोग अपनी नेकेड आई से देखने में सक्षम है, इंडिविजुअली यानी एक एक।
colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and visible make it path। यानी इससे हमारी लाइट बीम पास होती है और यहाँ पर एक पाथ बनता है विजिबल, जिसे हम लोग आराम से देख सकते हैं, और इनके पास काफी ज्यादा स्पेस होता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज आ कॉलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। यानी ये जमीन की सतह पे नहीं बैठते हैं अगर पानी में मिलाए जाएं, क्योंकि इनके पास स्टेबिलिटी होती है। दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी हम लोग इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, बट a special technique of separation known as centrifugation perform activity 2.5 can be used to separate colloidal particles। यानी हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक लग रही है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये जो मैंने पॉइंट मार्क करा है इसे आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा, आंसर लिखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। यानी इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे colloidal solution के, वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं और जो अपने आप में dispersion medium को शो करते हैं। The solute like component or the dispersed particles in a colloid from the dispersed phase as the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। यानी जिसमें हमारा solute like component होता है वो डिस्पर्स हो जाते हैं हमारे पार्टिकल्स किसके साथ, कॉलॉइड के साथ। तो वहां पे कॉलॉइड की कंडीशन बन जाती है जिसमें हमारे डिस्पर्स फेस होता है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उस सब में हमारा जो भी सॉल्यूशन बनता है वो सस्पेंड हो जाता है एक दूसरे में मिलने के बाद। तो फिर हम इस पूरी चीज को क्या बोल देते हैं लास्ट में, डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी इसमें भी हमने क्लासिफाई करा है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी 3 फेसेस में हमने बताया है इसके बारे में। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस, यानी इस पे डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के बारे में बताया है। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। यानी मैं आपको उसमें 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ, लिक्विड, गैस, एरोसील, फॉग, क्लाउड मिस्ट। ये सारे आप लोगों को पढ़ने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ना जरूरी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी हम लोग किसी भी कंपोनेंट के मिक्सचर को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। यानी आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो ज्यादातर हमारे सब्सटेंस होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, वो उनमें हम उन्हें केमिकली प्योर नहीं कर सकते। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी अलग अलग हमारे पास मेथड्स होते हैं सेपरेशन, यानी अलग अलग करने के लिए उसे हम उन्हें इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकते हैं, 1 by 1 सॉल्यूशन को लेकर, सब्सटेंस को लेकर उसमें कर सकते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। यानी सेपरेशन से हमें स्टडी करने में काफी ज्यादा आसानी होगी और एक एक सब्सटेंस के बारे में हम पता कर सकते हैं ये किस चीज का मिक्सचर है और कौन सी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यानी इसमें बताया जा रहा है जो आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे उन्हें भी आप रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से लेकर फिजिकल मेथड अपने हाथों से उठा सकते हैं, हाथों से अलग अलग कर लेंगे, सीविंग से कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। यानी कुछ अलग अलग टेक्निक्स भी यूज होती हैं कुछ बार,
जिसमें हमारे कंपोनेंट्स अलग होते हैं कुछ अनोखी टेक्निक्स के साथ। एक्टिविटी 2.4 हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, यानी हम लोग कैसे डाई बनाते हैं एक ब्लू और ब्लैक इंक से। एक्टिविटी 2.4 फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, यानी आपको बीकर आधा पानी से भर लेना है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, यानी आपको एक यानी वॉच ग्लास रख देना है जिससे आप उसमें देख सके पानी में क्या क्या हो रहा है बीकर के ऊपर। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, यानी आपको थोड़ी बूंदे डालनी है ड्रॉपर से उस ग्लास के ऊपर। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, फिर आपको बीकर को गर्म कर देना है, स्टार्ट कर देना हीट करना। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हम लोग जो इंक है यानी स्याही है उसे डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, इंक डायरेक्टली नहीं हीट करनी है। यू विल सी दैट एवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास, यानी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका एवेपोरेशन हो रहा है वो अपनी जगह किसके थ्रू ले रहा है, वॉच ग्लास के थ्रू। Continue heating as the evaporation goes and stop heating when you do not see any further change on watch glass, यानी आपको कंटिन्यू हीट करना है जब तक आपका एवेपोरेशन रुक नहीं जाता और आपको उसमें फर्दर चेंज ना दिखे कोई भी वाटर ग्लास पे था। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी आपको बहुत ही सावधानी से देखना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस बतानी है। ये वेपर्स हो गए, ये इंक डाली थी हमने, ये वॉच ग्लास हो गया, ये बीकर हो गया, ये वाटर हो गया और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं ऐसे हीट कर दिया, यहाँ से हमने इसे हीट कर रहे हैं। नाउ आंसर, ये क्वेश्चन थे इसके बारे में। अब आपने क्या इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट एवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, यानी आपका जो एवेपोरेटेड था वो वॉच ग्लास पे आकर रुक गया, वो उसी में ही आपके पानी की ड्रॉपलेट्स दिखने लगी। इज देयर ए रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट ए मिक्सचर, यानी आपका क्या राय है इसके बारे में कि इंक हमारा सिंगल सब्सटेंस होता है, प्योर होता है कि नहीं होता है। वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, यानी हमें इंक के बारे में क्या पता चला कि इंक हमारा एक मिक्सचर होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, डाई और वाटर। थस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मेथड ऑफ एवेपोरेशन, यानी हम इसे भी अलग कर सकते हैं हमारे सॉल्वेंट को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से मेथड ऑफ एवेपोरेशन करके। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी हम लोग क्रीम को दूध से कैसे निकालते हैं। Nowadays we get full cream toned and double toned varieties of milk packed in polybags और tetra packs of market, यानी हमें आज के दिनों में क्या फुल क्रीम दूध मिलता है, कुछ मिलता है डबल क्रीम दूध, दो वैरायटी आती हैं जो हमारे मार्केट के पैकेट्स में बंद होके मिलता है हमें, जो मार्केट में अवेलेबल है आपके टेट्रा पैक में। दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, यानी जो आपकी इसमें दूध के अलग अलग वेराइटीज हैं कंपनीज का आता है उसमें आपका फैट की भी मात्रा अलग अलग देखने को मिलेगी। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी आपको फुल क्रीम मिल्क टेस्ट ट्यूब में लेना है। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स, यानी आपको सेंट्रीफ्यूग मशीन का यूज करना है 2 मिनट के लिए। If a centrifugation machine is not available in the school, you can do this activity at home, यानी अगर आपके स्कूल में सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन नहीं है तो आप लोग इसे घर पे भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग ए मिल्क क्रंचर यूज्ड इन द किचन, यानी मिल्क क्रंचर हमें लेना है, मिल्क कर्नर लेना है जो आपके किचन में अवेलेबल हो जाएगा बड़े आसानी से। इफ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड हाउ दे cheese paneer from milk. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper, यानी sometimes क्या होता है जो हमारे solid liquid के particles होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं इसीलिए वो filter paper से भी पार हो जाते हैं। For such particles the filtration technique can't be used for separation, यानी कहीं कहीं क्या हमारी जो टेक्निक है ये वाली फिल्ट्रेशन टेक्निक
वो सेपरेट करने के लिए यूज होती है। सच मिक्सचर यानी कुछ मिक्सचर्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो जरूर करिएगा। और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल पे नहीं अभी तक कोई वीडियो देखा है तो वो लोग भी हमारे साथ अपनी आगे की स्टडी को कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।